आज हम लोग माउस के बारे में पढ़ेंगे कि माउस है क्या। हम सभी लोग जानते हैं माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि माउस का आविष्कार इन्वेंशन किसने किया था? डगलस कार्ल ने। इनका पूरा नाम था डगलस कार्ल एंजल बर्ट ने। इन्होंने माउस को लकड़ी से बनाया था। जो सबसे पहले माउस बना था किसका बना था? लकड़ी का बना था, ठीक। और माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। माउस का वास्तविक नाम, अगर एक्चुअल नाम की बात करें तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है। मतलब एक्चुअल में पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि हम माउस की मदद से पॉइंट करते हैं। माउस का आकार प्लास्टिक के चूहे के समान होता है। किससे समान होता है? इसीलिए इसे माउस कहते हैं, क्योंकि देखने में जो इसका जो शेप होता है वो चूहे के समान होता है। माउस में सामान्यतः जनरली 3 बटन होते हैं। माउस में कितने बटन होते हैं? जनरली 3 बटन होते हैं। पहला, दूसरा बटन, ठीक है। अगर पहला बटन की बात करें तो वो होता है, ठीक है, लेफ्ट बटन, ठीक है, जिसे प्राथमिक बटन या प्राइमरी बटन भी कहते हैं। अगर हम माउस को बोलते हैं क्लिक करो, तो जनरली क्लिक का मतलब होता है लेफ्ट क्लिक। माउस के बटन को प्रेस करने दबाने की प्रक्रिया को क्लिक कहते हैं। तो जब हमने कहा कि माउस क्लिक करिए, प्लीज क्लिक द माउस, तो उसका मतलब है कि माउस का लेफ्ट बटन आप क्लिक करिए, ठीक है। और उसके बाद द्वितीयक या दायां बटन, ठीक है, सेकेंडरी राइट बटन के नाम से जाना जाता है। राइट बटन क्या होता है? जनरली ये वहां पर क्विक मेनू को ओपन करने के लिए। क्विक मेनू का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर विंडो पे जो भी उससे रिलेटेड मेनू होगा, तो जब राइट बटन दबाएंगे तो वो मेनू जनरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये आपको माउस दिख रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है? माउस है। माउस में, ठीक है, ये आपको 2 बटन दिख रहे हैं, ठीक है। एक बटन बीच में भी होता है। तो एक बटन है राइट साइड राइट बटन, लेफ्ट साइड लेफ्ट बटन, और बीच वाला जो बटन होता है उसको मिडिल बटन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल बटन। ये जनरली स्क्रॉलिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब माउस की हम जो बात कर रहे थे, तो इसके तीसरे बटन को स्क्रॉल व्हील, हमने बताया आपको। इसके तीसरा बटन जो बीच वाला होता है स्क्रॉल व्हील या चक्रण या स्पिन भी कहते हैं। माउस द्वारा किए जाने वाले कार्य, ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने बताया था क्लिकिंग, माउस के बटन को प्रेस करने को क्लिकिंग कहते हैं। इसमें होता है सिंगल क्लिक और डबल क्लिक। तो सिंगल क्लिक मतलब एक बार क्लिक करने को सिंगल क्लिक बोलते हैं, और डबल क्लिक 2 बार। अच्छा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम 2 बार बटन प्रेस करेंगे तो दोनों बटन के प्रेस में टाइम का इंटरवल नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जैसे ऐसा नहीं कि एक दबाया फिर थोड़ी देर बाद दबाएं, तो इसको डबल क्लिक नहीं कहा जाएगा। डबल क्लिक के लिए आपको लगातार, और जो बीच में टाइम इंटरवल होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो दायां क्लिकिंग, ठीक है, यानी राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग मतलब होता है कि आप बटन को दबाकर उसको मूव करते हैं, दैट इज ड्रैगिंग। स्क्रॉलिंग का मतलब जो बीच वाला पोर्शन उसको स्क्रॉल करते हैं। विभिन्न डिफरेंट प्रकार के माउस कर्सर एवं उनकी आकृति निम्न है। अब हम माउस कर्सर के बारे में बात करेंगे और उनकी आकृति के बारे में बात करेंगे कि उनकी आकृति क्या क्या है। तो आपको वैसे जानकारी होगी, आपने देखा भी होगा, आपने कई बार सोचा भी होगा कि माउस से कर्सर का जो है शेप बदल जाता है। और आपको बताऊं, हर माउस से कर्सर का शेप का कुछ मतलब होता है। जैसे आप यहां देख रहे हैं माउस का कर्सर, ये इस कर्सर का क्या मतलब है? जनरली ये नॉर्मल सिलेक्शन होता है। जनरली क्या होता है? नॉर्मल सिलेक्शन में आपको कर्सर इसी तरह का दिखेगा। अगर आपको कर्सर के साथ इस तरह का क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो ये क्या बताता है? ये बताता है हेल्प सेलेक्ट, यानी हेल्प के बारे में आपको बताता है। अगर कर्सर के साथ ये आपका एक छोटा सा बटन भी सर्किल बना हुआ है, इसका मतलब है पृष्ठभूमि में कार्य सूचक, वर्किंग इन बैकग्राउंड। कंप्यूटर में 2 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। बैक, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि सामने से कुछ और, अंदर से कुछ और, यानी फोरग्राउंड प्रोसेस एंड बैकग्राउंड प्रोसेस। सामने जो प्रोसेस तो होता ही है, कंप्यूटर में बैकग्राउंड प्रोसेस भी होता है। तो अगर कंप्यूटर में इस तरह का कोई आ रहा है, इसका मतलब है कंप्यूटर में बैकग्राउंड में भी कुछ प्रोसेस चल रहा है।
अगर सिर्फ सर्किल बना हो, ठीक है, और इसके साथ प्लस है, तो ये है बिजी इंडिकेटर, ये बता रहा है कि भैया सिस्टम अभी बिजी है, थोड़ा 2 मिनट वेट कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार इसका ना सूक्ष्मता से चयन, कई बार होता है कि अगर आपने देखा होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट पे अगर आपको उसको थोड़ा सा बढ़ाना है या कम करना है, तो अगर आप जो है शिफ्ट या कंट्रोल बटन के साथ दबाते हैं तो इस तरह का सिंबल आ जाता है। इस तरह का मतलब वो प्रिसीजन सेलेक्ट करता है, मतलब और थोड़ा माइन्यूट लेवल पे आप उसको थोड़ा सा बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल तो हम सभी लोग जानते हैं, अक्सर यूज करते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट, अगर आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया है तो इस तरह का सिंबल आता है कि उसमें आप टाइप कर सकते हो। ठीक, इस तरह का सिंबल आता है, ये लिखने वाला सिंबल आता है, तो लिखावट या हैंड राइटिंग लिखने के लिए हो रहा है। ठीक, इस तरह का सिंबल आ रहा है, तो ये बता रहा है अनअवेलेबल। कई बार देखिए आप क्या करते हो, पिक्चर को ड्रैग करते हो, बाहर ले जाते हो, तो इस तरह का सिंबल आता है, वो बताता नहीं भैया आप इस पिक्चर को बाहर नहीं मूव करा सकते, या कोई पर्टिकुलर आप एक्शन करते हो तो इस तरह का सिंबल आ जाता है। ये सिंबल बता रहा है कि ये जो काम आप करना चाह रहे हो वो काम नहीं अवेलेबल है। डबल एरो वर्टिकल रिसाइज की बात करें तो अगर आप किसी विंडो को ऊपर से नीचे बढ़ाना चाहते हो तो इस तरह का वर्टिकल रिसाइज विंडो आपके सामने खुलता है। तो ये अभी हम कुछ और के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरा ये देखिए, वो तो वर्टिकल था, यानी वर्टिकली आप बढ़ा सकते हो। यह है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टली अगर आप विंडो की स्क्रीन को बढ़ाना चाहते हो तो इस तरह का कर्सर आता है। बिल्कुल सही। इस तरह अगर डायगोनल रिसाइज करना है तो इस तरह का कर्सर आता है। अगर आपको डायगोनल रिसाइज 2 है, एक रिसाइज 1 है, एक रिसाइज 2 है, और इस तरह का कर्सर आ रहा है, चारों तरफ आ रहा है, तो ये कोई चीज को मूव करना हो। तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप किसी फोल्डर को या फाइल को क्लिक करके इसे मूव करा रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो इस तरह का ऑप्शन था। ये हैंड का सिंबल, इस तरह एक फिंगर बनी होगी, इस तरह हैंड दिखा रहा होगा, इसका मतलब लिंक चेन, यानी बताता है कि आप यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पे लिंक है। ठीक है, तो इस प्रकार के सिंबल की मदद से हम ये जान सकते हैं कि पर्टिकुलर जो भी कर्सर आ रहा है उस कर्सर के अनुसार वहां पर क्या मतलब है उसका, हम पर्टिकुलर इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो है माउस के टाइप, माउस के टाइप की अगर हम लोग बात करें तो माउस के टाइप को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मैकेनिकल माउस, ठीक है, ये मैकेनिक्स के आधार पर काम करेगा। दूसरा है प्रकाशीय माउस, ऑप्टिकल माउस कहलाता है। और तीसरा है तार रहित माउस या कॉर्डलेस माउस। माउस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, तो हम पहले बात करें यांत्रिक माउस यानी मैकेनिकल माउस की बात करते हैं। तो मैकेनिकल माउस, माउस में रबर, किसकी? रबर की एक गोंद बॉल लगी होती है। ठीक है, ये पुराना है, अब ये इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। तो बॉल लगी थी, इस बॉल को किसी भी दिशा डायरेक्शन में घुमाया रोटेट किया सकता है। माउस के अंदर इनसाइड गेंद के घूमने से उसके अंदर इनसाइड सेंसर कंप्यूटर को संकेत या सिग्नल प्रेषित करता है। यानी जैसे वो माउस अंदर मूव करता है तो उससे वो संकेत मूव करता है, और उससे क्या होता है कि आपके कर्सर पर, आपकी स्क्रीन पर कर्सर का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल यानी ये पूरी तरह से मैकेनिक्स पर आधारित है। ठीक, ये देखिए, हम इसको डायग्राम भी देख रहे हैं, ये देखिए, ये इसके अंदर ये आपका बॉल है। ये बॉल, इसके अंदर जब आप सरफेस को मूव करते हो तो ये इसके अंदर ये सब सेंसर लगे हैं, तो ये सेंस करता है, और जो सेंस करता है तो आपके जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर उसका उस प्रकार से मूवमेंट होता है। आगे हम देखते हैं ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशी। तो हम प्रकाशी माउस की बात करें तो कंप्यूटर का माउस जिसे पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में प्रस्तुत किया था। कब किया था? 99 में प्रस्तुत किया था। प्रकाशी माउस या ऑप्टिकल माउस में स्पीड सबसे तेज होती है। इसकी स्पीड क्या होती है? सबसे तेज होती है। अब हम लोग कॉर्डलेस माउस यानी तार रहित माउस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें तार न हो। सिंपल सी बात है। तार रहित माउस यानी कॉर्डलेस माउस को कंप्यूटर से
जोड़ने यानी कनेक्ट करने के लिए केबल का उपयोग नहीं किया था, यानी हम इसमें केबल का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इसे कॉर्डलेस माउस यानी तार रहित माउस कहते हैं। अगर इसके डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन ऑप्टिकल माउस के समान है। जिस तरह ऑप्टिकल माउस आपका था सेम उसी प्रकार कॉर्डलेस माउस है। कॉर्डलेस माउस की बात करें तो यह माउस रेडियो आवृत्ति, रेडियो फ्रीक्वेंसी और रक्त यानी इंफ्रारेड और ब्लूटूथ टेक्निक पर आधारित था। इसमें 3 चीजों का इस्तेमाल किया गया, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी, दूसरा इंफ्रारेड, तीसरा ब्लूटूथ टेक्निक पर आधारित था। इसे वायरलेस भी कहा जाता है, वायरलेस बिल्कुल कहेंगे, वायर नहीं तो वायरलेस हो गया। तार रहित माउस या कॉर्डलेस माउस को चलाने के लिए बैटरी की आवश्यकता होगी। किसकी भाई, तार नहीं है तो बैटरी तो लगेगी ही, तो इसमें बैटरी की आवश्यकता होगी। ये आपका ऑप्टिकल माउस की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस थे। अब हम डायग्राम की बात करें तो ये है आपका कॉर्डलेस माउस। ये देखिए ये यूएसबी है, ठीक है, यानी इसमें ब्लूटूथ टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका सेम उसी तरह 2 बटन इसमें भी हैं, बीच वाला स्क्रॉल बटन इसमें भी है। तो देखिए फंक्शनिंग और चीजें डायग्राम लगभग सबकी सेम है, टेक्निक में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करें कि एग्जाम में जो भी हमने टॉपिक कवर किया उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो एक है जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया गया, तो हम समझ सकते हैं कि इंकजेट प्रिंटर में किया गया। किसमें किया गया, इंकजेट प्रिंटर में किया गया। उसके बाद आता है कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय वो बना था, तो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि जो माउस शुरुआत में बना था वो किसका था, लकड़ी का था। उसके बाद आते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस। हम सभी लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस यानी अगर कंप्यूटर में पॉइंट करने की बात करते हैं तो वो कौन सा है, माउस है। माउस की मदद से हम किसी चीज को पॉइंट करते हैं। उसके बाद है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो इस बात के बारे में हमने जिक्र किया था, डगलस एंजलबर्ट ने। किसने बनाया था, डगलस एंजलबर्ट ने पहला माउस बनाया था। उसके बाद बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं। अगर माउस को जैसे हमने होल्ड करके किया और मूव किया तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग, ड्रैग करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं माउस के 2 मानक बटन के बीच में स्थित व्हील का प्रयोग। हमने अभी देखा कि माउस के लेफ्ट और राइट बटन है, उसके बीच में एक व्हील है। व्हील का प्रयोग किया जाता था किसके लिए, था पेज को स्क्रॉल करने के लिए। आप सभी लोग इस्तेमाल करते हो पेज को, अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो पेज आपका स्क्रॉल होता है ऊपर से नीचे की ओर। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हमें सेलेक्ट या हाईलाइट करना है तो किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, माउस का। माउस से हम उस कर्सर पर जाते हैं, क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल या यांत्रिक मैकेनिकल माउस की तरह दिखने में, जो ट्रैक बॉल की बात करें तो माउस की तरह होता है। ट्रैक बॉल द्वारा कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए हमें अपनी अंगुलियों यानी फिंगर और अंगूठे की सहायता से गेंद, ये अगर देखा जाए तो ये माउस का उल्टा रूप है। जैसे माउस में बॉल नीचे की ओर होती है, इसमें ट्रैक बॉल में ऊपर की होती है। आपको डायग्राम दिखाएंगे। तो ट्रैक बॉल की गति, स्पीड तेज होती है, इसलिए इसे नियंत्रित कंट्रोल करना, अगर ट्रैक बॉल की बात करें तेजी से मूवमेंट करता है, इसलिए इसे नियंत्रित यानी कंट्रोल करना कठिन होता है। आगे बात करते हैं ट्रैक बॉल का अधिकतम मोस्टली उपयोग कहां पे होता है, लैपटॉप में होता है और मोबाइल में किया जाता है। ट्रैक बॉल का ज्यादातर उपयोग मोबाइल में और लैपटॉप पर किया जाता है। ये देखिए इस तरह का होता है। अब जैसे दिख रहा है ये माउस की तरह दिख रहा है, और इसमें जो ऊपर वाला ये है, यही ऊपर वाले हिस्से को जब हम मूव करते हैं तो कर्सर हमारा मूव होता है। ये कहलाता है ट्रैक बॉल। ये जो है इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि इसका मूवमेंट ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं जॉय स्टिक। किसकी बात करते हैं, जॉय मतलब खुशी। तो एक तरह से ये गेम्स में इस्तेमाल करते हैं, जॉय इंजॉय के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जॉय बोल सकते हैं। तो जॉय स्टिक मतलब स्टिक, जॉय स्टिक एक इनपुट
डिवाइस के साथ साथ एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। सेम उसी प्रकार जैसे आपका माउस है, इनपुट डिवाइस तो है, पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक का उपयोग कंप्यूटर में कर्सर या पॉइंटर की स्पीड को नियंत्रित करना, कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक को सभी दिशाओं, यानी सभी दिशाओं मतलब सारे दिशाओं में घुमाया जा सकता है। जॉयस्टिक का उपयोग वीडियो गेम्स में, ज्यादातर वीडियो गेम्स में, फ्लाइट सिमुलेटर का मतलब है जैसे कि हमें एरोप्लेन चलाना है तो डायरेक्ट अब एरोप्लेन आपको तो दे नहीं दिया जाएगा, आपको एक सिमुलेटर बेस्ड प्रोग्राम होगा, उसमें आपको लगेगा कि आप एरोप्लेन चला रहे हो, तो उसको बोलते हैं सिमुलेटर। सिमुलेटर मतलब जो मिलता जुलता। आजकल देखिए ड्राइविंग, कार ड्राइविंग के लिए कई कंपनियां सिखाती हैं, तो उसमें आपको सीधे कार नहीं देती, बल्कि आपको एक कंप्यूटर बैठा देती है और आपको कहती है चलाइए कार, तो आप उस पर चलाते हो, वो सिमुलेट करता है, मतलब एक्चुअल में आपको लगता है हो रहा है, लेकिन फिजिकल रूप से इस चीजें होती नहीं है। तो ये ट्रेनिंग के लिए है। किसके लिए है? ये ट्रेनिंग के लिए है। ट्रेनिंग सिमुलेटर और औद्योगिक रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट को रिमोट द्वारा कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका काम है, ये क्या है? जॉयस्टिक। तो जॉय, इंजॉय। अब हम जॉयस्टिक के डायग्राम भी देखेंगे, जॉयस्टिक दिखता कैसे है। तो कार की स्टीयरिंग, अगर आपने कार की स्टीयरिंग देखी, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है कार की स्टीयरिंग की तरह। तो जिधर जैसे मूव करेंगे, जैसे मूव करेंगे उस तरह जॉय मूव करेगा और कर्सर का भी मूवमेंट होगा। ज्यादातर जॉयस्टिक का प्रयोग गेम्स में और सिमुलेशन में किया जाता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। अब देखते हैं स्कैनर। ये तो कॉमन है, मतलब आप मैक्सिमम लोगों ने स्कैनर देखा होगा। स्कैनर का काम क्या होता है? स्टिल इमेज को कंप्यूटर के अंदर डालना। तो स्कैनर एक क्या है? इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर का उपयोग करके पेज पे बनी आकृति, साइज, पृष्ठ पर लिखित इंफॉर्मेशन को सीधे कंप्यूटर में हम डाल सकते हैं, सीधे कंप्यूटर। स्कैनर एक चमकीली क्या है? रोशनी यानी शाइनी लाइट को दस्तावेज, डॉक्यूमेंट के ऊपर डालता है। यानी जैसे आप फोटोस्टेट की मशीन आपने देखी होगी, उसे स्कैनर भी देखा होगा, तो जैसे डॉक्यूमेंट रखते हैं उसके ऊपर एक लाइट डालता है, तो डालता है, जिससे क्या होता है? जिसकी रोशनी परावर्तित, रिफ्लेक्ट होके दस्तावेज की छवि या इमेज को कंप्यूटर पे स्कैन कर लेती है। स्कैनर का मुख्य लाभ, मेन एडवांटेज यह है कि उपयोगकर्ता यूजर को सूचना यानी इंफॉर्मेशन टाइप नहीं करनी पड़ती। अब पता चला कि आपको पूरा इंफॉर्मेशन टाइप करना पड़ा, तो टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्कैनर से उसे स्कैन कर लीजिए। तो डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, फोटो भी कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बताया माउस के दाएं एवं बाएं, ठीक है, दाएं माउस के दाएं बटन को क्लिक करने से दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है? तो एक विशेष मीनू। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? एक विशेष मीनू, ठीक। जो दाएं मतलब राइट क्लिक की बात हो रही है, तो राइट क्लिक करते हैं तो जो मीनू जनरेट होती है उसे बोलते हैं क्विक मीनू, ठीक। अब आता है शब्द को चयनित सेलेक्ट करने के लिए माउस को, अगर किसी को हमें चयनित सेलेक्ट करना है तो माउस को क्या करना पड़ता है? माउस को क्लिक करना पड़ता है। कितनी बार? 2 बार, 2 टाइम्स। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना इंफॉर्मेशन क्या होता है? सीपीयू में, ठीक है, सीपीयू में पिक्चर या टेक्स्ट दोनों को। अभी माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, कहां जाती है? सीपीयू में जाती है। अब है नेक्स्ट है स्कैनर स्कैन करता। अभी हमने बताया आपको स्कैनर क्या स्कैन करता है? पिक्चर को भी स्कैन करता है और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। अभी हम लोग सभी लोग भी स्कैनर की बात कर रहे थे, तो स्कैनर से हम इनपुट क्या कर सकते हैं? पिक्चर या डॉक्यूमेंट को। आगे बात करते हैं कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, जॉयस्टिक बनाता है, जो कि आपको स्टीयरिंग की तरह होता है। वह युक्ति डिवाइस जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हेतु अनिवार्य है। तो अगर हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो आप हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर वेब कैमरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेब कैम या वेब कैमरा, उसे वेब कैम भी बोलते हैं और वेब कैमरा बोलते हैं। लैपटॉप, जनरली लैपटॉप में तो अब वेब कैमरा इनबिल्ट होता है, उसमें हमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती। आगे बात करते हैं जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता करने वाला सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्निशन, बोल के। आज तो मोबाइल में भी खूब आ गया, अगर आपको टाइप नहीं करना तो आप बोल दीजिए, ठीक है।
बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों की अधिकतम निस्तारण के लिए उपयोग किया जाता है। हमने बताया था MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, इसकी मदद से हम चेक्स को निस्तारित करते हैं। हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इस बात को देखिए, हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए डिवाइस का किसका, ग्राफिक्स टैबलेट का प्रयोग करता है। ग्राफिक्स टैबलेट होती है जिसमें हम जैसे अपने सिग्नेचर करना है, कंप्यूटर के अंदर करना है, तो एक ग्राफिक्स टैबलेट होती है। उस टैबलेट में आप जैसे जैसे मूव करेंगे उस तरह का सिग्नेचर कंप्यूटर के अंदर इनपुट होता है। उत्पादक लेवल पर आंकड़ा डेटा को पढ़ने के लिए, अगर उत्पादक की बात करें तो बार कोड रीडर होता है। बार कोड रीडर की मदद से हम उसको रीड करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या प्राइस है, सारे इंफॉर्मेशन हम उसको रीड कर लेते हैं। आगे बात करते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जिसे हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया, तो इसका आविष्कार एमिली बर्नर ने किया। किसने किया, एमिली बर्नर ने किया था। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि को डिजिटल यानी किसमें, डिजिटल डेटा में परिवर्तित किया जाता है। और माइक्रोफोन का उपयोग आवाज यानी वॉइस को रिकॉर्ड करने, टेलीफोन, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में तथा सिंगिंग आदि में किया जाता है। ठीक है, जब गाना होगा तो आवाज चाहिए तो माइक्रोफोन से ही तो रिकॉर्ड करेंगे। आगे बात करें, माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि तरंगों यानी साउंड वेव्स को विद्युत तरंगों यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में परिवर्तित या कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने देखा माइक्रोफोन कि माइक्रोफोन के द्वारा हम आवाज को कंप्यूटर के अंदर, देखिए आप सभी लोगों ने माइक्रोफोन देखा होगा, सिंगिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, देखा ही होगा माइक्रोफोन। ठीक है, आगे हम देखते हैं माइक्रोफोन के द्वारा वेब कैमरा। वेब कैमरा भी अब हमने जैसा बताया कि वेब कैमरा भी ज्यादातर लैपटॉप में इनबिल्ट रहता है, नहीं तो हम अलग से इनपुट कर सकते हैं। तो वेब कैमरा की बात करें, वेब कैमरा एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगर इनपुट डिवाइस है तो कुछ ना कुछ इनपुट लेगा। क्या इनपुट लेगा, यह एक प्रकार का छोटा डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरा। और कैमरे की सहायता से आदमी क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति की छवि का वीडियो बना सकता है। वेब कैमरा की अगर बात करें तो वेब कैमरा अधिकतर मोस्टली लैपटॉप में लगा होता है, लैपटॉप में तो इनबिल्ट रहता ही है। ठीक है, लेकिन हम इस वेब कैमरा को तार केबल की सहायता से कंप्यूटर में USB पोर्ट से जोड़ा भी सकता है, लेकिन हम अलग से वेब कैमरा को लेके USB से की मदद से जोड़ भी सकते हैं। वेब कैमरा का उपयोग अधिकतर मोस्टली इंटरनेट की सहायता से वीडियो कॉलिंग में किया जाता है। अगर आपको वीडियो कॉलिंग करना है, जैसे कि इंटरनेट से पहले स्काइप यूज करना था, तो अब तो व्हाट्सअप भी आपका सिस्टम में आ गया, डेस्कटॉप पे भी आ गया, फेसबुक में भी हम लाइव चैटिंग करने, लाइव स्ट्रीमिंग करने, तो उस अगर जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो उसके लिए वेब कैमरा होना जरूरी है, चाहे वो लैपटॉप में हो और चाहे वो डेस्कटॉप में हो। देखिए आप लोगों ने वेब कैमरा भी देखा होगा, बड़ा पॉपुलर है। ठीक है, तो वेब कैमरा एक तरह से कैमरा है जो कि आपकी जो वीडियो है उसको वीडियो बनाता है और उसको लाइव स्ट्रीमिंग में मदद करता है। अब हम देखते हैं बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है। और बारकोड को मूल्य स्कैनर, प्राइस स्कैनर या पॉइंटिंग ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, POS पॉइंट ऑफ सेल भी कहा जाता है। देखिए ये बार कोड है, इसमें आपको सारे कोडिंग है कि प्राइस क्या है। जनरली आप कभी जाते होंगे बिग बाजार, विशाल, मेगा मार्ट, तो वो प्रोडक्ट पे ऐसे क्लिक करता है, उसका पैसा उसके कंप्यूटर में आता है, वो बता देता है कि भैया आपका कितना प्राइस हुआ। तो बड़े आसानी से बार बार एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है, सीधे बार कोड रीडर से रीड कर लेता है और बता देता है। तो आपने चित्र में देखा कि एक बार कोड दिखा जिसमें पतली लाइन, आपने देखा ना ऐसे पतली पतली लाइन थी। ठीक है, थिन लाइन की एक श्रृंखला सीरीज होती है, इस लाइन को बार कहा जाता है। जनरली लाइन बार मतलब लाइन होता ही है। जो कोडिंग होती है वह लाइन की लंबाई, लेंथ नहीं, अपितु उसकी मोटाई, थिक से होती है। जो कोडिंग की बात करें तो थिकनेस से होती है। बार कोड को पढ़ने के लिए बार कोड रीडर का उपयोग किया था। आपने देखा होगा कि बिग बाजार, विशाल में सामान लेने जाते हैं तो एक इक्विपमेंट लिया था, वो आप कोड पे ऐसे करता है, और जैसे वो करता है देखते होंगे कि आप उसका पूरा कहता भैया 20 रुपया हुआ, 30 रुपया हुआ, 40 रुपया, 50 रुपया, उसको एंट्री नहीं करता, बल्कि वो बार कोड से अपने आसानी से इसको रीड कर लेता है। अच्छा, रीड करने की अच्छी बात ये बताई गई कि उसमें
उसकी लंबाई से कोई मतलब नहीं, उसकी जो मोटाई है उसमें कोडिंग होती है। अब बात करते हैं OCR की। अगर हम OCR की बात करें तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये क्या है? तो OCR एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। OCR का अगर पूरा नाम बताएं तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये एक प्रकार का स्कैनर है, चूंकि स्कैन करता है, और इसका उपयोग स्पेशल, ठीक है, प्रकार के चिन्हों या सिंबल्स, अक्षरों, लेटर को पढ़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। और कैरेक्टर को प्रकाश या ऑप्टिक्स सोर्स के द्वारा पढ़ा जा सकता है। OCR द्वारा, समझिए, OCR द्वारा टाइपराइटर से छपे हुए अक्षरों, कैरेक्टर, कैश रजिस्टर के अक्षरों, कैरेक्टर एवं क्रेडिट कार्ड के अक्षरों को पढ़ा सकता है। क्रेडिट कार्ड में अक्षरों को भी इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो हमने OCR के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं OCR की पिक्चर। ये है OCR। देखिए यहां पे ये कैरेक्टर रखा हुआ है, ये ऊपर से लाइट की मदद से उसको रीड कर रहा है। तो ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। तो अब हम बात करते हैं MICR की, कि MICR क्या है। तो MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ठीक है। और इसका अधिकतर उपयोग, ज्यादातर उपयोग की हम लोग बात करें तो बैंक में चेक भुगतान, यानी चेक को क्लियर करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? चेक को क्लियर करने के लिए किया जाता है। और MICR कोड की बात करें तो MICR कोड चेक के नीचे जो नीचे लिखा होता है, जिसे MICR इस बात का देखिएगा बैंड भी कहते हैं। तो MICR कोड को पढ़ने के लिए हम MICR रीडर का उपयोग करते हैं। एक एग्जांपल में, माना किसी बैंक का कोड ये है 211024, तो इसमें 211 शहर का नाम है, 024 बैंक का नाम है, और 04 बैंक के ब्रांच का कोड है। तो ये कंप्यूटर्स को पढ़ लेगा, MICR की मदद से पढ़ लेगा, कोड को पढ़ लेगा, कि वो बता देगा कि बैंक किस बैंक का चेक है और किस शाखा का चेक है। ये देखिए, ये आपका है MICR, ठीक है, ये चेक को रीड करता है। आप इसको बैंक में, अगर आप बैंक में कभी जाइएगा तो वहां आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं OMR। OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर की बात करते हैं। ये क्या होता है? OMR एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ये क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर है। क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR एक विशेष यानी स्पेशल प्रकार का स्कैनर होता है। क्या होता है? ये एक प्रकार का स्कैनर होता है जो विशेष स्पेशल प्रकार के सिंबल्स या संकेत को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है। जो विशेष प्रकार के सिंबल को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। OMR सीट को जांचने चेक करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग करते हैं। देखिए ये जैसे OMR सीट आपने देखी है, ये OMR सीट जा रही है और ये इसको पूरा रीड कर ले रहा है कि आपका कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। तो इससे आपका काम क्या होता है? फास्ट हो जाता है। आप तेजी के साथ किसी अपने काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लाइट पेन की। ठीक है, तो लाइट पेन क्या है? ये भी एक आपका इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन आपका इनपुट डिवाइस है और इसका भी उपयोग डेटा को चयनित, सेलेक्ट करने या संशोधित, मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। इसका अधिकतम उपयोग कैथोड रे ट्यूब यानी मॉनिटर के आंकड़ों, डेटा पर प्रकाश डालने, हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। मतलब हमने बताया था कि आप क्रिकेट मैच कोई हो रहा है तो आप बता रहे हैं कि कौन प्लेयर कहाँ पर लगा है, किस तरह लगा है, तो उसको जो है तो पर्टिकुलर पोर्शन को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। ये देखिए, दिखने में ऐसा होता है। ये देखिए, ये पेन की तरह होता है। हमने जैसे बताया कि हमने ये पोर्शन पे ये है, यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेयर खड़ा है, तो ये लाइट पेन, ठीक है। यह वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट से जुड़ा होता है। कहाँ जुड़ा होता है? वीडियो से जुड़ा होता है और सेंसिटिव डिवाइस होता है। ये आकार में बहुत छोटा होता है। देखिए, बहुत बड़ा तो है नहीं, इसलिए इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। इसका उपयोग हम बड़े आसानी से कर सकते हैं लाइट पेन का। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन तो भैया हर जगह यूज, टच स्क्रीन भी एक इनपुट की डिवाइस की तरह होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यानी इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है, जिस पर प्रयोग करता है यूजर अपनी उंगलियों यानी फिंगर द्वारा स्क्रीन को नियंत्रित या कंट्रोल करता है।
टच स्क्रीन का अधिकतम मोस्टली उपयोग कंप्यूटर, लैपटॉप में, मॉनिटर में, स्मार्टफोन में, नोटबुक में, कैश रजिस्टर आदि में किया जाता है। तो टच स्क्रीन आजकल देखते हो, टच स्क्रीन तो हर जगह इस्तेमाल हो रही है, आपके मोबाइल में हो रही है, लैपटॉप में हो रहा है, इवन डेस्कटॉप में भी टच स्क्रीन के डेस्कटॉप भी आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जैसे इस पे देखिए ये टच कर रहा है और वो सेंसिटिव एरिया है, और जब टच करते हैं वो बताता है कि यहाँ पे ये क्लिक किया गया है, इसको किया गया है। टच पैड भी एक प्रकार का क्या है, टच पैड की बात करें तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। टच पैड को ग्लाइड पैड क्या बोलते हैं, ग्लाइड पैड या ग्लाइड पॉइंट और ट्रैक पैड भी कहा जाता है। टच पैड की सतह सरफेस समतल फ्लैट होती है एवं इसमें सेंसर लगा होता है। क्या होता है इसमें, सेंसर लगा होता है। टच पैड का सेंसर केवल फिंगर प्रिंट की उंगलियों से दबाया प्रेस किया सकता है और इसका उपयोग लैपटॉप में माउस के स्थान पर किया जाता है। लैपटॉप में माउस के स्थान पर हम लोग टच पैड का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा जब लैपटॉप में टच पैड लगा होता है। ठीक है, ये देखिए, देखा होगा ना कि इस तरह का आपने देखा होगा कि लैपटॉप में इसमें भी बटन भी होती है, लेफ्ट और राइट बटन, माउस की तरह से लेफ्ट बटन है, राइट बटन है, उसी तरह टच पैड में ये बटन भी लगी होती है जिसे हम माउस का लेफ्ट राइट की बात करते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर, ये बायोमेट्रिक सेंसर क्या है, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। और बायोमेट्रिक किसी व्यक्ति की पहचान, आपने देखा होगा कि ऑफिस में बायोमेट्रिक्स लगे होते हैं, थंब लगे होते हैं, वहां गए आपने दे दिया, इंफॉर्मेशन दे दिया, तो ये बायोलॉजिकल डेटा जैसे थंब का, आजकल तो थंब का प्रयोग ऑफिस में ज्यादा जहां किया जाता है। ठीक है, थंब का या रेटिना का, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो किसी का जैसे कि थंब इंप्रेशन एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं कर सकता, रेटिना का नहीं मैच कर सकता, तो इसमें बायोमेट्रिक सिस्टम में बायोमेट्रिक आंकड़ा को संग्रहित स्टोर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्रकाशी फिंगर, ऑप्टिकल फिंगर या स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर के द्वारा लॉक, जैसे मोबाइल में देखिए, आजकल मोबाइल में क्या होता है कि अगर आपने मोबाइल से टच से कर दिया तो आपके ही अंगूठे से वो खुलेगा, या रेटिना से कर दिया तो रेटिना से ही खुलेगा, फेस रिकॉग्निशन से कर दिया तो फेस से ही खुलेगा। तो ये आप क्या, बायोमेट्रिक सेंसर। देखते हैं, ये देखिए इस तरह का डिवाइस आपने, बायोमेट्रिक सेंसर आपने देखा होगा। ये पोर्शन यहीं पे हम थंब लगाते हैं, यहाँ पे थंब लगा देते हैं तो वो सेंस कर लेता है, ये डेट टाइम किस समय है वो भी बताता है। इसमें सेटिंग करने के लिए भी कुछ होता है कि अगर आपको जैसे कि आपने एम्प्लॉय को ऐड करना है, डिलीट करना है, तो बायोमेट्रिक सेंसर के आंकड़ों डेटा को कॉपी नहीं बना सकती, मतलब इसकी कॉपी नहीं बना सकते। भाई थंब का थोड़ी आप कॉपी बना लोगे या तो पर्टिकुलर इससे फायदा ये होता है कि सिक्योरिटी होती है कि आपकी डुप्लीकेसी इसमें नहीं हो सकती। अब बात करते हैं पंच कार्ड रीडर की। तो ये क्या है, पंच कार्ड रीडर कठोर पीस से बना कार्ड होता है। क्या होता है ये, पंच कार्ड, नाम ही है कार्ड, पंच कार्ड यानी एक कार्ड होता है जिसमें अंकी आंकड़े यानी डिजिटल डेटा को स्टोर किया जाता है। और पंच कार्ड में जगह जगह पर कुछ छिद्र, होल होते हैं। क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसकी सहायता से पंच कार्ड डेटा को स्टोर करता है और पंच कार्ड को अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम कंपनी का नाम है, कार्ड और होल लेरिथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो नाम से होल लेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। इसका अधिक उपयोग उद्योग जगत, इंडस्ट्रियल एरिया में डेटा को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर इंडस्ट्रियल एरिया में जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो कहां पे स्टोर करते हैं, वो पंच कार्ड में करते हैं और इसे आईबीएम मशीन ने बनाया। देखिए पंच कार्ड रीडर की बात करिए, देखिए पंच कार्ड रीडर है, ठीक है, ये इसमें जो पंच कार्ड डालेंगे तो उसको वो रीड करेगा। वो जो प्लास्टिक का कार्ड होता है उसमें छिद्र होते हैं, उसी छिद्र में आपका डेटा स्टोर रहता है। ठीक है।